दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जिनके वारदात को अंजाम देने के तरीके ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। उनके वारदातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है इंसानियत अब बाकी ही नहीं रही है। इन्हीं सीरियल किलर में एक नाम जावेद इकबाल का भी आता है, जिसने एक दो नहीं पूरे 100 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने हत्या करने के बाद बच्चों के लाश के कई टुकड़े किए, फिर उसे तेजाब में डालकर जला दिया। लेकिन दोस्तों, ये घटना तब पूरे दुनिया में फैल गई जब इस कातिल को पकड़े जाने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। जज ने इस कातिल को इतनी बुरी मौत की सजा सुनाई जिसे इतिहास में भी कभी किसी कातिल को इतनी बुरी मौत की सजा नहीं दी गई थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार में, क्यों दी गई इस कातिल को इतनी बुरी मौत की सजा और इस कातिल ने क्यों मारा 100 मासूम बच्चों को। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि दिसंबर 1999 में पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार के पास एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल करने से पहले उनका रेप किया है, फिर उनकी लाश को ढेर सारा तेजाब डालकर जला दिया। पत्र के साथ एक पार्सल भी आया था जिसके अंदर कुछ बच्चों की तस्वीरें थी जिनकी हत्या हो चुकी थी। उसके बाद उस अखबार के संपादक ने उस पत्र और पार्सल को पुलिस के पास भेज दिया, जिसे पढ़ने और देखने के बाद लग रहा था ये कोई मजाक नहीं है। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावरी रोड पर एक पुराने घर का पता भी दिया गया था जो काफ़ी सुनसान जगह पर था। इस पत्र की पड़ताल करते हुए उस अखबार का जब एक पत्रकार वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर वो दंग रह गया। उस पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिसने सबको चौंका दिया। दीवारों पर कई जगह खून के निशान थे, साथ ही बगल में एक बैग पड़ा था जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता था यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई वारदात तो जरूर हुई है। इसके बाद वहाँ एक डायरी भी मिली। उस डायरी में बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। अब डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दे दी। ये भी बताया हमारे पास जो चिट्ठी आई थी उसमें जो बातें लिखी थी वो पूरी सच लग रही थी, क्योंकि यहाँ कई बच्चों के कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही उस संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने भी इस मामला को गंभीरता से लिया और पड़ताल करने उस जगह पर पहुँच गई। अब पुलिस की मौजूदगी में वहां की छानबीन शुरू हो गई। जब पुलिस ने वहां की छानबीन शुरू की तब वहां पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले और पास में एक बड़ा सा कंटेनर भी मिला। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से भरा था। वहाँ की दीवारों पर कुछ कागज के टुकड़े लगाए गए थे, मानो चिट्ठी लिखने वाले सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि वहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। और छानबीन करने से पता चला वहाँ की दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ये बातें लिखी हुई थी कि सारे मर्डर की डिटेल्स एक 32 पेज की नोटबुक में है, जिसकी एक कॉपी मैंने पुलिस ऑफिसर और पत्रकार दोनों को भेज दी है। और दीवार पर आगे लिखा हुआ था कि जो लाशें पुलिस को मिलेंगी मैं उनको ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो लाशें मिलेंगी भी तो मेरे आत्महत्या करने के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। अब ये लाइन पढ़ते ही पुलिस उसे दबोचने के लिए रावी नदी की तरफ भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस ने काफ़ी देर तक तलाश की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर उसकी तलाश शुरू कराई गई। कहा जाता है कि उस साल उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिर भी उस कातिल तक नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक से उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुंचता है। हल्की दाढ़ी, मूछें और आंखों पे चश्मा लगाए हुआ था। देखने से ऐसा लगता था उसकी उम्र करीब 44 से 45 साल की रही होगी। फिर उस शख्स ने अखबार को अपना परिचय दिया। उसने बताया, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने पत्र भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक को कहा कि मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना मिलते ही अखबार के दफ्तर में पहुँच गई। जैसे ही इंटरव्यू पूरा हुआ पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर ये वही जावेद इकबाल है या कोई और। इसने किन बच्चों को मारा और क्यों मारा, सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस
पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्नों की एक एक परतें खोलने में लगी थी जिनमें न जाने कितने बच्चों की चीखें दबी थी और न जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन यही थी कि मैं जावेद इकबाल हूँ और मैं ही 100 बच्चों का कातिल हूँ। इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था उसे पूरा कर लिया हूँ, इसीलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ही 100 बच्चों को मारा है। पुलिस ने आगे पूछा, क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो? तब उसने ऐसे जवाब दिए जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मेरा जन्म 1956 में हुआ था। मैं बचपन से ही बहुत साधारण इंसान था, वैसे ही जैसे दूसरे लोग हैं। मेरा भी परिवार था, मेरी भी माँ बहुत प्यारी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे में पुलिस ने सवाल किया, जब सब कुछ ठीक था तो बच्चों को क्यों मारा और कैसे मारा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की जिंदगी का पूरा सच सामने लाने वाला था। इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा सा भावुक भी हुआ और फिर जवाब देने लगा। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की है जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से इस केस से झूठा था। उसने ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था। इसका असर उसकी मां पर सबसे बुरा पड़ा। बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर मां बहुत परेशान हो गई थी। जेल से बाहर निकालने के लिए उसकी मां दिन रात जुट गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक दिन उसकी मां की मौत हो जाती है। मां के इंतकाल से जावेद टूट गया और गुस्से से भर गया। इसीलिए उसने ये कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए वो कम से कम 100 माओं को जरूर रुलाएगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की 100 माएँ ये समझ सके कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब सवाल ये था कि जावेद बच्चों को कैसे फंसाता था। इस सवाल पर जावेद इकबाल ने पूरी कहानी बताई थी। इस बारे में पाकिस्तान के एक अखबार ने साल 2001 में जावेद इकबाल के बयान को छापा था। उस बयान के अनुसार जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने मोहल्ले में बच्चों की पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली थी। उसकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, इसलिए उसने रेट भी बहुत कम रखा था। कई बार वो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए उसकी वीडियो गेम की शॉप में आ जाते थे। अब कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया तरीका अपनाता था, इसलिए वो अपनी दुकान में 100 रुपये का नोट गिरा देता था। अब उस पैसों को कोई ना कोई बच्चा उठाकर रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता, फिर बच्चों की तलाशी करता। अब जिसके पास वो नोट मिल जाता उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता और दरवाज़ा बंद कर देता, फिर बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। इसके बाद वो मछली दिखाने का एक्वेरियम खोल दिया। इसके बाद वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते या अकेले घूमते हुए वहां आ जाते। इसके बाद वो उन बच्चों को लाहौर के शाहबाग वाले एक घर में ले आता, फिर दुष्कर्म करता। इसके बाद उन बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर देता। गला घोंटने के लिए वो लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता था, जिसके बाद बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। फिर वो उन बच्चों की फ़ोटो निकालकर अपने पास रख लेता ताकि उसकी निशानी रहे। दरिंदगी से बच्चों को मर्डर करने के बाद वो उसकी लाश के कई टुकड़े कर देता था। इसके बाद वो उन टुकड़ों को तेजाब डालकर पूरी तरीके से गला देता था। इस तरह बच्चों से जुड़ा कोई सबूत ना मिले, बच्चों के शरीर को गलाने के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाता तो वो उसे पास की नदी में जाकर फेंक देता। इस तरह उसने 100 बच्चों को मारा, जिनमें से कुछ के कंकाल निशाने के तौर पर उसने उस घर में छोड़ दिया था। इसके बाद उसके बयान के आधार पर बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने 16 मार्च 2000 को सजाए मौत का फैसला सुनाया और मौत की ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर सभी लोग कांप गए थे।
जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की है, उसी तरह उसे भी मौत की सज़ा दी जाए। उसी तरह बेरहमी से उसका गला 100 बार घोंटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो मासूम बच्चों का गला जंजीर से घोंट देता था। फिर इसी तरह इस सीरियल किलर के लाश के कम से कम 100 टुकड़े किए जाए, जैसे वो बच्चों के लाश के टुकड़े करता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गलाया जाए, जैसे वो सीरियल किलर करता था। अब इस फैसले के बाद दुनिया भर में अदालत पर सवाल उठने लगे, क्या आज भी ऐसी खौफनाक सजा दी जा सकती है? आखिरकार दुनिया में सवाल उठाए जाने पर इस सीरियल किलर की सजा को लेकर अपना फैसला बदलना पड़ा और उसकी सजा फांसी मुकर्रर कर दी गई। लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक से पाकिस्तान की लखपत जेल में उसका शव मिला। ये दावा किया गया था कि जावेद ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ये भी दावा किया गया था कि जेल में उसे पीट कर मार डाला गया था। ये सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका शव बेडशीट के सहारे छत पर लगी सरिया से लटक रहा था। हाथ और पैर नीले पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। इसके शरीर पर दर्जनों जख्म के निशान भी पाए गए थे। वो निशान ऐसे थे जैसे कि किसी धारदार हथियार से 100 से ज्यादा बार उस पर हमले किए गए हों। जावेद के साथ जुर्मों में शामिल रहे उसके एक साथी साजिद अहमद की भी जेल में इस तरह से मौत हो गई थी। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदार से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया था। उसके भाई परवेज मुगल ने यहाँ तक ये बात कह दिया था कि जावेद ने जिस दिन 100 बच्चों को मारा वो हमारे लिए उसी दिन मर गया था, तो पहले से मरे हुए इंसान का शव लेकर हम क्या करेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जावेद इकबाल ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसी जेल में मौजूद कैदियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। ये थी कहानी जावेद इकबाल की। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।